नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का मतलब ये होता है कि श्राद्ध यानी पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए ये पर्व होते हैं। वैसे तो पूरे 12 महीने में 12 अमावस्या आती हैं, यानी एक महीने में एक दिन आता है जो पितरों का होता है। लेकिन जो श्राद्ध पक्ष होता है और ये 15 दिन होते हैं, ये विशेष रूप से होते हैं। इनको नास्तिक लोगों को छोड़कर हर आस्तिक सनातनी हिंदू के लिए परम कर्तव्य बनता है अपने गए हुए माता पिता का, गुजरे हुए भाई बंधुओं का श्राद्ध करे। बिना श्राद्ध के उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। जैसे हमारे लिए 24 घंटे का दिन होता है, ऐसे पितरों के लिए एक साल में एक दिन होता है, यानी हमारे 365 दिन उनका एक दिन के बराबर होता है। ये गणना वैदिक गणना है, जिसे वैदिक गणित पढ़ने वाले जानते हैं। तो इस बार जो है 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। अर्थात ये खास तौर पर जो है अपने गुजरे हुए माता पिता, दादा परदादा, नाना नानी, मामा मामी जो भी हम किन्हीं के पितृपक्ष में श्राद्ध करेंगे तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और तृप्त होती है। वो आज के दिन हमसे यही चीज़ मांगते हैं कि हमारे कुल में कोई तो होगा जो हमारे लिए श्राद्ध करेगा, जो हमारी आत्मा को तृप्त करेगा, जलांजलि तिलांजलि तर्पण आदि करेगा, जिससे हम प्रसन्न हो रहेंगे, हमारी आत्मा प्रसन्न रहेगी और हम कभी भी भूख और प्यास से व्याकुल नहीं रहेंगे। सो ऐसे ही पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है वो 18 तारीख को शुरू होगा और सौभाग्य से उस दिन एक पहला श्राद्ध भी आरंभ होगा। अर्थात 2 तिथियों का मेल है, एक तो पूर्णमासी का श्राद्ध का और एक कम का, यानी पहला श्राद्ध जो है ये दोनों ही 18 तारीख को है। जिनके माता पिता के श्राद्ध का पहला श्राद्ध बनता है वो तो 18 तारीख को करेंगे। ऐसे ही माता पिता के मरने की जो तिथि होती है उसी के हिसाब से ही श्राद्ध की गणना या तिथि को निर्धारित किया जाता है। तो जैसे जैसे तिथि आती है उन तिथियों में ही अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना चाहिए, भाई बंधुओं का करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की माता का देहांत सप्तमी को हुआ तो किसी का 10वीं में पिता का हुआ, तो वो एक ही दिन में दोनों श्राद्ध नहीं कर सकते, उनको अलग अलग ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार कुल में कोई कुंवारा व्यक्ति मर जाता है तो उसका श्राद्ध भी उसी तिथि में करना पड़ेगा। तो पहला श्राद्ध, दूसरा श्राद्ध, तीसरा श्राद्ध। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आज श्राद्धों का महत्व अति कम हो गया है। आज श्राद्ध एक औपचारिकता रह गई है, उसमें श्रद्धा भाव भक्ति भाव नहीं रहा है। आज तो हम जीते जी ही माता पिता की कदर नहीं कर रहे, तो फिर मरने के बाद क्या करेंगे। आज के दिन हम श्राद्ध करते तो हमें क्या होता है, जल्दबाजी होती है, मुझे नौकरी पर जल्दी पहुंचना, पंडित जी 8 बजे खाना खा लेना, मुझे 9 बजे जाना है। और जिनकी मजबूरी नहीं थी वो भी कहते हैं मेरी मजबूरी है कि दुकान खोलनी है। देखो, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, ये संसार हमें दिया, जिनके घर में आप प्रॉपर्टी में बैठी हैं, जिनकी वजह से हमें आज सब कुछ प्राप्त हुआ, क्या हम उनके लिए एक दिन या आधा दिन नहीं निकाल सकते। तो हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं, हम अपने लिए तो पूरी ज़िंदगी के 60-70 हज़ार दिन जी लेते हैं, तो माता पिता के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें क्या लाभ है ज़िंदगी का। तो हमसे बड़ा कृतघ्न उसे कहते हैं जो किए हुए उपकार को ना माने। क्या हम अपने माता पिता के उपकार का बदला ऐसे देंगे। लेकिन एक चीज़ और रखना, श्राद्ध का मतलब भोजन है। श्राद्ध यानी अपराह्न काल, अपराह्न का मतलब दोपहर को होता है। जो सुबह भोजन कराते हैं वो श्राद्ध नहीं लगता, वो मान्य नहीं है। अपराह्न काल में दोपहर के समय ही श्राद्ध की शास्त्रों के अनुसार मान्यता है और अच्छे विद्वान व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए और उसी को ही कराना चाहिए। परंतु आज विचार ये होता है कि ब्राह्मणों की कमी है, या कभी कभी गांवों में नहीं मिलते, या दूर दूर तक कभी ब्राह्मण नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समाज से भी कहूँगा और ब्राह्मणों से कि एक घर का ही एक श्राद्ध खाने से ही श्राद्ध लगता है। अगर आपने एक ही ब्राह्मण को अपने परिवार में 2 जगह बुला लिया, मान लो चाचा ताई ने भी कर लिया, आपने कर लिया, तो वह श्राद्ध मान्य नहीं है। तो श्राद्ध एक का ही करना चाहिए और एक को ही, ब्राह्मण को एक ही घर अपनाना चाहिए, अन्य को भी, नहीं तो श्राद्ध मान्य नहीं होगा और श्राद्ध का करने का कोई लाभ नहीं है।
परंतु हम ऐसा करते हैं, इसलिए श्राद्ध में परीक्षा पूर्वक पितरों के लिए करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पितरों के लिए काले तिल, जौ आदि लेकर पवित्री धारण करके, जिनके पास सोने चांदी की अंगूठी है तो वो पहनकर, नहीं तो फिर घास की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में, इस उंगली में उसको धारण करके तर्पण करें। कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर, साथ में जल मिलाकर अपने पितरों का, ऋषियों का, देवताओं का, सभी का आवाहन करके उनका तर्पण करें। और फिर ब्राह्मण भोजन करें, उससे पहले यज्ञ करें, पितरों के लिए आहुतियाँ दें। काले तिल, घी, जौ, चावल आदि और खीर मिलाकर उसका चाहे 108 होती डालें, चाहे 54 होती या 54 यानी 54 होतियाँ डालें, पर डालें जरूर। उसके बाद ब्राह्मण भोजन करावें। ब्राह्मण भोजन के बाद एक रोटी गाय के लिए, एक कौवे के लिए, कुत्ते के लिए जरूर निकालें, क्योंकि अगर इनके लिए हम रोटी नहीं निकालें, इनको भोजन नहीं कराएंगे तो भी श्राद्ध हमारा निष्फल होता है, कोई फल नहीं देता है। पर हर तिथियों का श्राद्ध अलग अलग फल देता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आत्महत्या कर ली है, या किसी की हत्या हो गई है, या किसी को किसी ने सांप ने काट लिया है, या कुछ अनहोनी होगी जो अननेचुरल यानी अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, या कभी कोई मर जाता है, हमें खबर भी नहीं मिलती, समाचार भी नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्तियों का जो श्राद्ध है चतुर्दशी को किया जाता है। चतुर्दशी अर्थात अमावस के एक दिन पहले। ये भोलेनाथ की तिथि है, अर्थात आज समय अल्पायु या किसी कारणवश अननेचुरल यानी कि स्वाभाविक मृत्यु ना हो, तो उसके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध करना अति आवश्यक है। उसके लिए ये तिथि नहीं देखनी पड़ेगी कि वो अष्टमी में मरा है तो अष्टमी में श्राद्ध करें, ऐसा नहीं, उसकी चतुर्दशी में करें। यहाँ पे थोड़ा अलग से है। लेकिन मान लीजिए आपके पूर्वज बहुत पहले चले गए, आपको याद नहीं है, जैसे अभी कोरोना हुई तो कई साथ एक साथ मर गए किसी परिवारों में, महामारी में, या अचानक कोई ऐसा भूकंप आता है, जैसे एक समय भुज में आया था, लाखों हजारों जानें चले गई थी, तो ऐसे का अमावस्या में आप व्रत कर सकते हो, यानी व्रत करना मतलब श्राद्ध करना। परंतु जिसको पता है कि अननेचुरल मौत है तो उसको चतुर्दशी में भूले बिसरों के लिए, या माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, अगर उनका श्राद्ध करना, और तिथि हमें तो ज्ञान नहीं है, मेरे पिताजी की तो हमें याद है, लेकिन दादा की तिथि, दादी की तिथि नहीं याद है, तो उन सब के लिए सर्व पितरों का एक साझा दिन होता है, वो श्राद्ध होता है। श्राद्ध को इतना पवित्र कहा गया, जैसे दक्षिणायन में जो आदमी के प्राण निकलते हैं, यानी करीब करीब जून से लेकर जनवरी फरवरी तक जिनके प्राण निकलते हैं, तो इनका पुनर्जन्म होता है, इनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती। इसलिए श्राद्ध पक्ष भी इन्हीं दक्षिण वृत्त में आता है, अर्थात दक्षिणायन में आता है। तो इन लोगों को दोबारा जन्म लेना होता है, इनको आत्मा को तृप्ति देनी थी। जब तक उनको शरीर नहीं मिलता तो वह आत्मा की तृप्ति के लिए वो आपसे भोजन की मांग करते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने दोबारा जन्म भी ले लिया, आपके पितरों को दोबारा जन्म लिया और श्राद्ध कर रहे हैं, तो निश्चित आपने जो श्राद्ध उस समय किया है, वो जिस जगह पे जन्म लिया उसको उसका उस दिन के भोजन में जो करेगा वही आनंद आएगा जो उस समय ब्राह्मण कर रहा है, जो आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को जो चाहिए था, जो जैसे स्वादिष्ट बड़े प्रसन्न होकर खाते थे, उसको उस जन्म में भी, दोबारा जन्म लेने पर भी वही स्वाद, वही सुख प्राप्त होगा। इसलिए श्राद्ध अति उत्तम है और पितरों की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। देवी देवता तो देखे हमने नहीं देखे, लेकिन माता पिता तो हमने देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से। हमारे एक धरती पर ब्राह्मण, माता पिता, साधु संत, पीपल, तुलसी, आंवला, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए इनका हमें पूजन करना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा का तभी कल्याण कर पाएंगे जब हम अपने माता पिता की भक्ति करेंगे, उनको कुछ संभालेंगे। यानी कि क्या संभालेंगे? उनकी विरासत को, उनकी संस्कृति को अगर हम संभालेंगे तो ये वो क्या संभालना है, यही भक्ति होती है। पितरों के प्रति समर्पित रहें अपने हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू जाति के अनुसार, सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार, वेदों की मर्यादा के अनुसार प्रत्येक मानव को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश किसी के पास ब्राह्मण नहीं मिलते, जैसे विदेश में किसी की नौकरी लगी वहाँ ब्राह्मण नहीं मिले, तो फिर अपने भांजे को, भतीजे को, दोते को, पोते को भी भोजन करा सकते हैं। परंतु किसी जगह ऐसा नहीं भी होता तो फिर आप गऊ को चारा डाल सकते हैं, वो भी श्राद्ध माना जा सकता है।
ये अर्थात तृण मात्र एक मुट्ठी भर भी आपने अगर गाय को उस दिन चारा दे दिया, जिस दिन अपने माता पिता का श्राद्ध है, तो अति उत्तम फल मिलेगा, उसका आपका कल्याण ही होगा। इसलिए श्राद्ध अवश्य करें। थोड़ी या ज़्यादा के गणना नहीं होते, कम या ज़्यादा के भी मात्रा नहीं होती। श्राद्ध अवश्य करें, समय अनुसार, माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार करना चाहिए। अगर आप उपलब्ध हैं तो 5 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण को कराएं, नहीं तो 1 ब्राह्मण को तो अवश्य भोजन कराएं, ताकि आपके पितृ प्रसन्न होए। पिता पुत्र का जन्म लेने का तभी सफल होता है जब वो अपने माता पिता के श्राद्ध करें, पिंडदान करें, जलांजलि तिलांजलि इत्यादि करें, माता पिता के कल्याण के लिए जीवन बिताएं, वही पुत्र कहलाता है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों का आपके ऊपर असर होगा। आप इस बात को लाभ उठाएंगे, अपने माता पिता की भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक श्राद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।